आज की सेशन में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 20 प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न पहला है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रश्न क्या कह रहा है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था मुख्य उद्देश्य? ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और क्या था, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और विदेशी वस्तुओं का क्या था, बढ़ावा देना। नहीं था, क्या था, स्वदेशी आंदोलन क्या था, मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था? प्रश्न 2 कह रहा है, चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो किसके खिलाफ था? नील किसानों पर अत्याचार। नील किसानों पर अत्याचार यानी किसानों को नील खेती जबरदस्ती करवाए जाते थे। इसी के क्रम में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह क्या था, शुरू किया था। तो इसी का नील की खेती के खिलाफ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते। प्रश्न नंबर 3, दांडी मार्च किस वर्ष में हुआ था? दांडी मार्च मार्च किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और कब दिया था? 1942 में दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? क्वेश्चन 6 की जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो किसमें है? अनुच्छेद यानी आर्टिकल 368 में। कितने? आर्टिकल 368 में है संविधान संशोधन। और भाग 20 एक ऐसा भाग है जिसमें कि एक ही अनुच्छेद के बारे में दिया गया है, जो कि भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन, जो कि अनुच्छेद 368 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल बनने की और राष्ट्रपति बनने की उम्र क्या होना चाहिए? न्यूनतम उम्र क्या है? तो 35 वर्ष होना। कितना? 35 वर्ष होना चाहिए, जो कि बहुत बहुत मुश्किल प्रश्न है। और राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए? तो पहला क्या चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए और कोई लाभ के पद पर ना हो, ये सब योग्यता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा। बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, करा है, न्यायिक स्वतंत्रता किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? न्यायिक स्वतंत्रता किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? तो न्यायपालिका के द्वारा। न्यायिक स्वतंत्रता न्यायपालिका के द्वारा सुनिश्चित की जाती है, जो कि बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? कह रहा है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? किस महाद्वीप में पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप। किस अफ्रीका महाद्वीप में क्या होता है? क्या होता है? सवाना घास के मैदान पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, कह रहा है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है? तो किस देश के पास स्थित है? किससे? ऑस्ट्रेलिया। किसके? ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है? स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 13, सहारा मरुस्थलीय किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थलीय अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थलीय कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।
जो कि बहुत मोस्ट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, नील नदी किस दिशा में बहती है? नील नदी उत्तर की दिशा में बहती है। नील नदी उत्तर की दिशा में यानी नॉर्थ की दिशा में बहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। कितना? 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,848 किलो 48 मीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, असमंजस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक के अक्षर लि- लिखने पर उभरे आते हैं, क्यों? इसमें क्या रहा? 1 लाइन प्रश्न है। कह रहा है असंजन बल के कारण ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखने वाला अक्षर क्या होता है? उभरा रहता। क्या होता है? उभरा रहता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट 17 करा है। असूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। असूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी होने के कारण क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 करा है, निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या था? घटता है। क्या था? मनुष्य प्रेशर क्या था? घटता है। निद्रा रोग के कारण मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या आता है? घटता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। किसी चीज में अशुद्धि मिलाएंगे तो द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, केशिका क्रिया के कारण ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही सूख जाती है। केशिका क्रिया के दौरान क्या होता है? ब्लॉटिंग पेपर पर क्या होता है? स्याही यानी इंक क्या होता है? सूख जाती है। चलिए आज के लिए तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।